नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शनिदेव की कृपा पाने से जुड़ा है और जिसका संबंध है पीपल के वृक्ष से। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम पीपल वृक्ष के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं? आखिर इस परंपरा के पीछे कौन सी दिव्य कथा छिपी है? तो आइए मित्रों, इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहते हैं जब शमशान में महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने पीपल वृक्ष को शनि कृपा का प्रतीक बना दिया। तो आइए सुनते हैं विस्तार पूर्वक। मित्रों, जब शमशान में महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों अर्थात पीपल के फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन बड़ी चुनौती और मुश्किलों को सहन करते हुए किसी प्रकार से सुरक्षित रहा। अनायासी एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे, तो नारद ने पीपल के कोडर में एक बालक को देखा। नारद जी ने बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। बालक, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद जी ने पुनः फिर पूछा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने फिर वही उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ मुनिवर कि मैं कौन हूँ और किसने मुझे जन्म दिया और इस पीपल के कोठर में मुझे छोड़ने का क्या कारण था। तब नारद ने उस बालक को ध्यान से देखा तो नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर उस बालक को बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तब बालक ने पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? तब नारद जी ने बालक को बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने नारद जी की बात को रोकते हुए कहा कि मुनिवर, कृपया मुझे ये बताइए कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। जब ब्रह्मा जी ने एक के बदले
2 वरदान मांगने की बात कही, तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। और दूसरा वरदान, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनिदेव की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनिचर या शनिश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। दोस्तों, यही थी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष पर जल छोड़ने की यही महत्वता थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।